सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं सर्वरूपमयी देवी सर्वं अपोहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। कल के आगे जो हमको प्रेम तत्व प्राप्त है, प्रेम जो हर जीव को प्राप्त है, उस प्रेम के द्वारा योग का अनुभव स्वीकार होता है और योग में परमात्मा प्रतिष्ठित है। ऐसा ज्ञान कैसे जागृत होता है उसके विषय में हम लोग आज 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। तो जो मनुष्य जितना ज़्यादा स्वार्थी वो संग्रह परिग्रह उसमें बहुत ऊंचा हो, उसमें मनुष्यता उतनी ही नीचे। जिसके हृदय में प्रेम नहीं होता वही अतिकृपण है, अशक्त है, हीन है, अनेकों वस्तुओं व्यक्तियों के आगे। जिसमें मानवता जागृत नहीं होती वही व्यक्ति प्रेम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को, संपदाओं को खोजता है। उसमें अहंकार ही पुष्ट होता है। अहंकार से वो कभी रहित नहीं हो पाता, समर्पित नहीं हो पाता। प्रेम ऐसा तत्व है, ये परमेश्वर की प्रभुता है, परमेश्वर की आत्मा है। और प्रेम परमेश्वर की आत्मा है। प्रेम एक अलौकिक शक्ति है, अलौकिक संपदा है। प्रेम की पूर्णता में ही जीवन की पूर्णता होती है। अगर जीवन पूर्ण चाहिए तो प्रेम की पूर्णता चाहिए। जहाँ प्रेम है वहीं अहिंसा है। प्रेम तोड़ना नहीं जानता, प्रेम जोड़ता है। प्रेम में भक्षण नहीं है, संरक्षण है। अब प्रेम और जिनमें भक्षण है, जो हिंसा आदि करते हैं, खाते हैं पशुओं आदि, भक्षण है कि नहीं? प्रेम जिसमें है उसमें संरक्षण है। प्रेम में बंधन नहीं, मुक्ति है। दुष्कृति विकृति नहीं है प्रेम में। प्रेम में ही संस्कृति का विकास हुआ है। तो जो जितना ज्यादा जिसके हृदय में प्रेम ऊंचा है उतना ही ज्यादा वो व्यक्ति संस्कारवान हो सकता है। प्रेम वही है जहाँ आनंद है। आनंद स्वयं को तृप्त करता है और प्रेम अपने निकटवर्ती लोगों को तृप्त। प्रेमी को स्वयं तृप्त की कोई जरूरत नहीं। इसलिए जो अपने को प्रेमी कहते हुए अधिकार के बंधन में प्रेम पात्र को शासित करता, भय दिखाता, जहाँ अधिकार भोग की लालसा छिपी है वहाँ प्रेम नहीं। जो प्रेमी किसी एक से ही प्रेम करता है उस पर एक का ही शासन होता है, और जो अनेक से प्रीति करता है उस पर अनेकों का शासन रहता है। जो प्रेम को निष्काम होकर जो प्रेम को स्वयं में प्रतिष्ठित देखता है वही मुक्त होता है। काम जब शून्य होता है, अर्थात हमारी जब शक्ति ऊर्जा मूलाधार चक्र में नहीं प्रवाहित, तब काम शून्यता, तब प्रेम पूर्ण होता है। जब तक मैं की ध्वनि से अंतर की शून्यता ढकी रहती है तब तक प्रेम की पूर्णता का अनुभव है। जहाँ कहीं विनाशी का संग वही काम उत्पन्न हो जाता, काम माने चाह, वही काम उत्पन्न हो जाता है। अपने आप में अविनाशी की उपासना प्रेम की पूर्णता का द्वार, अपने आप में अविनाशी की उपासना। जो देखता है वो विनाशी, और जो कुछ देखता है वो विनाशी। इसलिए असत विनाशी के आश्रय से भोग मोह आसक्त जो विनाशी का आश्रय देता है सबसे पहले वो भोग को प्रधानता देता है,
इसके भोग को अपने भोग, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छे से रहेगा, अच्छा घर सजाएगा, अच्छी वस्तुएं लाएगा, अच्छे पत्थर खरीदेगा, सबसे पहले उसके जीवन में भोग की बहुलता दिखाई। विनाशी के आश्रय में जो तृप्ति चाहता है उसके जीवन में सबसे पहले भोग की बहुलता दिखाई देती है, फिर उसमें भोग का जन्म होता है और फिर वो आसक्त होता है। इसके आगे फिर अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति उसमें होती है। लेकिन जब सत का आश्रय हम लेते हैं तो सबसे पहले योग का अनुभव होता है, फिर स्वयं का भोग होता है, फिर सर्व के प्रति प्रेम की होती है। लेकिन जो विनाशी का आश्रय लेता है तो सबसे पहले उसका भोगी जीवन होता है। भोगी जीवन वाला बड़ा नाप तोड़ के खाता है, शरीर की आवश्यकता अनुसार नहीं खाता। वो धन खर्च हो रहा है, वो धन की पूर्ति, धन खर्च ना हो, लोभ की आवश्यकता अनुसार खाता है। उसका शरीर कृश, दुर्बल, अनेक प्रकार के विकारों से ग्रसित है, स्वस्थ नहीं है। प्रेम के कारण ही मनुष्य पशु प्रकृति की सीमाओं को पार करता है और प्रभु तक पहुंचा देता है। शुद्ध प्रेम क्रियाओं में उतर कर अपना परिचय कभी नहीं देता। जिसको कभी प्रेम होगा उसको आप जान नहीं पाएंगे। वो प्रेम की क्रियाएं नहीं करता। जिससे प्रेम होता है उससे प्रेम की क्रिया नहीं करता। तो शुद्ध प्रेम क्रियाओं में उतर कर अपना परिचय नहीं देता। वो तो उसका स्वभाव होता है और स्वभाव क्रियाओं में थोड़ी ना होता है। क्रियाओं में तो बनावटीपन होता है। इसलिए ये समझना चाहिए कि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम में हुआ जाता है। और जो प्रेम करता है वो प्रदर्शन करता है। प्रेम करना एक ढूंढा प्रदर्शन है, अच्छा नहीं। अच्छा प्रदर्शन तो वो है जिसमें आपको धन मिले, मान मिले, भोग मिले, नाम मिले। वो अच्छा प्रदर्शन है कि आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। लेकिन प्रेम करना, दूसरे को प्रभावित करना, ये घोंडा प्रदर्शन है। प्रेम में होना यथार्थ सत्य की अनुभूति में होना है। जिस प्रकार रंगमंच पर नाटक करने वाले कभी प्रेम करते हुए, कभी क्रोध करते हुए, कभी साधु बनते हुए, कभी चोर बनते हुए दिखाई देते हैं। ये मंच पर जो भी करते हैं यथार्थ में वैसे होते नहीं। वो क्रोध तो करते हैं परंतु क्रोध में होते नहीं। वे प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रेम में होते नहीं। साधु सन्यासी चोर डाकू बनते हैं पर वे होते नहीं। इसीलिए सब करते हुए, बनते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को वो नहीं भूलते। और नहीं भूलने के कारण उनके रंगमंच पर, उनके प्रदर्शन में कोई त्रुटि नहीं होती। अगर वो अपने को भूल जाए त्रुटि हो जाएगी नहीं। इस प्रकार वास्तविक रूप को, सब कुछ इसलिए सब कुछ बनते हुए अपने वास्तविक रूप को नहीं भूलते। इसी प्रकार कोई जो परमात्मा की अनुभूति की साधन करने वाला साधक है, नाट्यकार की भांति लोभी, मोही, क्रोधी भले ही दिखाई दे, पर भीतर से लोभ, मोह, क्रोध, अभिमान में वो ना हो, परंतु उसके विपरीत ज्ञान में हो, प्रेम में हो, ध्यान में हो, प्रभु में हो, दया, करुणा, उदारता में हो, और तो दोषमय, जड़मय न होकर गुणमय, ज्ञानमय, प्रेममय अपने को पाए। अगर वो ये कला सीख जाए नाटक, कोई साधक अगर ये कला सीख जाए, अगर आप साधक हो जाते हैं तो ये कला आपको आ जाती है। इसलिए अपने को प्रेम में ही देखना है, ज्ञान में देखना है, अपने को सत तत्व परमात्मा में देखना, अपने को, अपना जो क्षुद्र अहम है, अपने को प्रेम में देखना। प्रेम, उसमें किस प्रकार से प्रेम जागृत हो, ज्ञान किस प्रकार से जागृत हो और परमात्मा किस प्रकार जागृत हो। बल्कि
ज्ञानी बनकर, प्रेमी बनकर अहंकार को पुष्ट नहीं करना। और हम लोगों में प्रायः होता उल्टा है। हम कहीं ज्ञानी बनते हैं, कहीं हम प्रेमी बनते हैं, कहीं हम साधु बनते हैं, कहीं कुछ बनते रहते हैं और ज्ञान में अहंकार की परिधि को नहीं देख पाते। बनते रहने वाला कभी ज्ञान में जो अहंकार की परिधि है उसको नहीं देख पाता। सबके जीवन में जितने अंश में प्रेम है, जितने अंश में प्रेम है उतने अंश में प्रभु की निकटता का अनुभव करता है। अगर प्रभु की निकटता का अनुभव नहीं होता, इसका मतलब हमारे में प्रेम नहीं। जितने अंश में प्रभु की निकटता का अनुभव होता है उतने अंश में हमारे अंदर प्रेम। जब हम प्रेम को अपना मानकर, प्रेम हमारा है, हमारे हृदय में हो सकता है, ऐसा अहंकार मानता है ना, और जब किसी को दिखाते हैं, जब प्रेम के नाटक में किसी को रिझाने की कोशिश करते हैं। आजकल देखो टीवी पर ये जो कथावाचक कलाकार हैं, वो बुढ़िया को पकड़ेंगे, वो बुढ़िया की पाँव दबाएंगे, तो उधर करिए एक बुढ़वा के बाल झाड़ रहा था। नाटक है, प्रपंच है। तुम सामान्य रूप से तुम किसी की परिस्थिति का, किसी की मनस्थिति का तुम भोग कर रहे हो, उसके द्वारा तुम धन पैदा करोगे, लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे। मजाक उड़ा रहे हो किसी को उसका। और यथार्थ में वो लोग कैसे हैं सभी जानते हैं। आजकल चला है नाटक, आजकल नाटक चला है। तो जो प्रेम को अपना मानकर किसी को प्रेम दिखाते हैं अथवा उस प्रेम से रिझाने की कोशिश करते हैं, वो सब प्रपंच है। इससे सावधान रहना चाहिए। ऐसे कलाकारों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे कथावाचकों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे संत महात्माओं से सावधान रहना चाहिए। ये बहुत से संत महात्मा किसी को आशीर्वाद सबको देते रहते। अरे इतनी अगर आशीर्वाद की शक्ति है तो तुम काहे भटके घूमते हो। ये बहुत से तांत्रिक मांत्रिक, ये कर लो, ये लक्ष्मी आ जाएगी, ये कर लो, प्रेरणा बसवा हो जाएगा। तुम काहे के लिए बैठे हो चौराहे पर? लक्ष्मी के तो बैठे हो, तुम आए कर लेते हो, तो चौराहे पे तुम्हें बैठना ना पड़ता। तुम वही करते जो दूसरे को बता रहे हो, तुम भी वही कर लेते, लेकिन प्रपंच ना करना पड़ता। इसलिए जब हम प्रेम को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करते तब वो प्रेम झूठा हो जाता है। प्रेम कभी वाणी से नहीं कहे। जो तोरे घट प्रीति है तो कहीं कहीं न जना, अंतर्यामी जान है अंतर का भाव हरेक को पता लग जाता है। आपका किसी के प्रति प्रेम भाव है, आप तुरंत जान जाओगे, नहीं जान जाओगे। एक छोटे बच्चे के प्रति किसी को प्रेम भाव है, बच्चा तुरंत समझ जाता है, उससे बच्चा प्लीज हो जाता है। और जिसको प्रेम भाव नहीं है उससे बच्चा प्लीज नहीं। 1-2 साल का बच्चा अब उस था तो आपको दौड़ा नहीं सकते, समझ जाता है कि अंदर से क्या भाव है। भाव की तरंगे बड़ी तीव्र होती है और बच्चों में बहुत ही सेंसिटिविटी होती है, कहीं कलुषता तो होती नहीं। तो जब हम प्रेम को वाणी द्वारा प्रकट करते हैं तब वो प्रेम झूठा हो जाता है। जब हम प्रेम के मध्य में ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो फिर भैया नरक बन जाता है, वही नरक। इसलिए हम सबको सावधान रहना चाहिए कि प्रेम बस प्रेम ही रहे। जब हम अपने सुखदाता जो हमें सुख देता है हम उन्हीं को अपना मानते हैं, और जो हमें सुख नहीं देता हम उसको अपना नहीं मानते। तब वो प्रेम स्वार्थ से ढक जाता है। जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति का सेवा का भाव होता है, एक व्यक्ति का नहीं होता, एक व्यक्ति का आराम का भाव होता है। लेकिन अगर बड़ा व्यक्ति जो घर का मालिक है अगर सब में वो वैषम्य दृष्टि रखे तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं।
हर एक के अंदर किस किस भावना का विकास हो रहा है, हर एक के अंदर कौन कौन सा की भाव सत्ता प्रवाहित हो रही है। किसी के अंदर प्रेम बढ़ रहा है, किसी के अंदर ज्ञान बढ़ रहा है, किसी के अंदर सुख भोग की आसक्ति बढ़ रही। जिसके चित्त में जो बीज पड़ा है वही बीज डेवलप हो रहा है। किसी के अंदर दया विनम्रता आ रही है, और जिसके अंदर जो बीज नहीं है आप उसको प्रयास करके उसमें डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ा करने वाला व्यक्ति स्वयं है। जैसा बोता है वैसा ही उसको काटने को मिलता है। महाराज जी तो चैलेंज करके लिखते हैं, जग में जो कुछ बोया जाता कई गुना होकर हुआ था। जग में जो कुछ बोया जाता कई गुना होकर हुआ था। जो सुख देता वो सुख पाता, जो सुख देता वो सुख पाता। मानव अपना भाग्य विधाता, मानव अपना भाग्य विधाता। नहीं समझ में आए तो तुम भी जी करके देखो। नहीं समझ में आए तो तुम भी जी करके देखो। इस जग में कितना ही स्वच्छंद विचर कर देखो। फिर भी न होगी, फिर भी कौतुक इधर उधर के देखो, इधर उधर के देखो। जब कोई भी व्यक्ति स्वच्छंद होता, स्वच्छंद का अर्थ है कि अपने मन की वृत्तियों के अनुसार बहना। आजकल जो चल रहा है उन वृत्तियों के साथ, वृत्ति क्यों है, किस लिए है, करना है कि नहीं करना है, इसका विचार नहीं रहता। जो मन में आया वही किया। स्वच्छंद, तो स्वच्छंद व्यक्ति हमेशा बंधन में रहता है उन वृत्ति। और जो स्वतंत्र व्यक्ति है वो किसी के बंधन में नहीं होता। स्वच्छंदता स्वतंत्रता का ही अंतर। स्वच्छंद व्यक्ति हमेशा उसकी यात्रा नरक की ओर, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति की यात्रा नरक की ओर नहीं होती। जब हम सुखदाता जनों को ही अपना मानते तब वो प्रेम स्वार्थ से ढक जाता है। और कभी कभी सुखदाता जनों को भी अपना नहीं मानते। उदाहरण, जो कर्मचारी घर में होते हैं, सबके बाद एक कोई किसी के अंदर, वो लोग कितना सुख देते हैं, कितना सुख देते हैं, अंदाज है। और वो उस सुख को, हम उस सुख का भोग करते हैं और फिर भी हम उनको अपना नहीं मानते। ये कितना बड़ा अंधा बना है। फिर भी हम उनके सुख दुख का भान नहीं रखते। फिर भी हम उनको पेट भर भोजन, जो भोजन हमने बनाया या जो भोजन आपके चौके में आपके परिवार संबंधियों के लिए बना, अगर उस भोजन को करने का कर्मचारी का मन हो जाए, अगर वो धोखे से थोड़ा लेके खा ले, तो उसको हम लोग कितना अपमानित करते। हम तो नहीं करते, क्या यहाँ भी नहीं कोई करता होगा, लेकिन हमने देखा है बहुत अपमानित। ये भूल जाते हैं कि वो हमें कितना सुख देता है। और चंद रुपए, 2000, 4000, 10,000, 8,000, चंद रुपए में उसकी पूरी जीवन की सत्ता के मालिक बने बैठे। और अन्याय। फिर कहते हैं आजकल का तो समाज का चलन ऐसा ही है, यही है। अरे परमात्मा का चलन ये नहीं है। अगर आप परमात्मा को अनुभव करना चाह रहे हो, अगर आप ध्यान ज्ञान का रास्ता अपना रहे हो,
तो वहाँ कोई नौकर मालिक नहीं होता, वहाँ सब सेवक होते हैं। स्वामी केवल एक होता है। उसकी सेवा के लिए विभिन्न विभिन्न भावों की धारा, यही भावधारा बहती है कि भाई हम वहाँ सेवा करते हैं, वहाँ कोई नौकरी नहीं, तब हमें जो मिलता है वो तृप्त होता है, क्योंकि वहाँ प्रेम का प्रभाव होता है। और जिन घरों में, जिस जगह अक्सर नहीं होता, ये सब नहीं होता, तू तड़ाक रहता है, वो सब शाप देते हैं, शापित होता है वो परिवार, कभी सुखी शांत नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी जीवित शक्ति का उपयोग करते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी की शक्ति का भोग नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा स्वार्थी अगर परमात्मा की ओर चल रहे हैं, अगर महाराज जी की बात को मानते हैं, सबके लिए बात नहीं है, अगर हम सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, अगर हम ज्ञान चाहते हैं, तो फिर ये जो दोष है जीवन में, इनको अवश्य ही छोड़ना चाहिए। और नहीं छोड़ते हैं तो हम जितने भी ऊर्जा आध्यात्मिक साधनों से अर्जित करते हैं, सब उन लोग एक बार हमें आंख दिखा देते हैं कि वो सब उनमें सत्य निष्ठा है, हमारी सारी शक्ति छीन। इसलिए बहुत सावधान है। जैसे आजकल बर्तन मांझने वाले कहेंगे 200 रुपये निश्चित है, 400 रुपये निश्चित है, या इतने में इतने निश्चित है, उसकी कुछ आवश्यकता भी तो होती है, अलग अलग होता है। उसको भी जो व्यक्ति परमार्थ पथ का चलने में जिसकी तैयारी हो रही हो, उसके लिए सब सोचनी बातें हैं। इन जनरल स्वार्थ वाले लोगों के लिए सोचनी बातें नहीं है। तो जो अपने सुखदाता जनों को ही अपना मानते हैं, तब वो प्रेम स्वार्थ से ढक जाता है। जब हम एक के प्रति होने वाली प्रीति को अनेक के प्रति बांट देते हैं, जो प्रीति एक के प्रति होने वाले प्रेम को जब हम अनेक के प्रति बांट देते हैं, तब क्या हो जाता है? तब वो व्यभिचार बन जाता है। इसका नाम व्यभिचार है। ये कभी परिभाषा सुनी? जब हम एक के प्रति होने वाली प्रीति को अनेक में बांट देते हैं, मेरा अधिकार है, हम चाहे एक को करें चाहे हम अनेक को करें, लेकिन जिस पर एक का अधिकार है, एक के प्रति कोई संकल्पबद्ध है, एक के प्रति कोई निश्चित है, जब हम उसको अनेक के प्रति बांट देते हैं धनमान भोग के नाम से, तो वो व्यभिचार बन जाता है। सावधान रहना चाहिए। जब हम प्रेम को क्रियात्मक सेवा के साथ जोड़ देते हैं, जो हम कर रहे हैं सेवा, तो प्रेम युक्त सेवा करने लगते, प्रेम युक्त सेवा कर लें, तब वही प्रेम हमारा आत्मशुद्धि का साधन बन जाता है। सेवा तो कर ही रहे भाई, घर में प्रातः काल से सामान्य घरों में उठ के झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, स्नान आदि, शरीर शुद्धि आदि सब करना पड़ता है कि नहीं? कर रहे हैं। अगर वही प्रेम के साथ करें, झुनझुना के न करें, झन्ना के न करें, केवल हम ही हैं, केवल तुम ही, क्या क्या प्रपंच होता है, तो फिर वो प्रेम हमारा आत्मशुद्धि का साधन हो जाता है। लिखा है महाराज जी ने बहुत, उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मशुद्धि होती। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मशुद्धि होती। पर लोभी अभिमानी कामी, पर लोभी अभिमानी कामी, सेवा का निभाना क्या जाने, सेवा का निभाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव, जग में सत्संग बिना मानव, सन्मति गति पाना क्या जाने, सन्मति गति पाना क्या। वही प्रेम जब हम सर्वहित भाव में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब हमें प्रेम पूर्ण प्रार्थना करें। अब सब में तो शत्रु, कोई तुम्हें शत्रु मानता, कोई तुम्हें मित्र मानता, कोई तुम्हें ज्ञानी मानता, कोई अज्ञानी मानता,
कोई ऊंचा है तो सर्व माने सर्व, सब सुखी हो मैं। ऐसा जब प्रेम भाव जागृत होता है, सर्वहित भाव में प्रेम को आगे कर देते हैं। प्रेम पूर्वक जब ये प्रार्थना होती है, तब वही दिव्यता के अवतरण की भूमि बन जाता है। उसी जगह, उसी हृदय में दिव्यता का अवतरण होता है और प्रेम ही पूर्ण होकर परमेश्वरमय हो जाता है। वहां पर उस समय प्रेम और परमेश्वर दो प्रतीत नहीं होते। एक साधे सब सदै, एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाय, सब साधे सब जाय। साधन करे उमंग भरी, साधन करे उमंग भरी। सच्चित रूप लखाए, सच्चित रूप। इसलिए प्रेम जब किसी वस्तु से या व्यक्ति से संबंधित हो जाता है, प्रेम, वस्तु जड़ है, व्यक्ति दूसरा है, व्यक्ति का अंतर तत्व का ज्ञान नहीं। वही प्रेम जब किसी वस्तु से व्यक्ति से होता है, उसी को राग कहते हैं। और जब प्रेम स्वरूप की ओर मुड़ जाता है, अपनी ओर जब मुड़ जाता है, तब उसी का नाम अनुराग होता है। इसलिए जब वही प्रेम किसी महात्मा के प्रति हो जाता है, संत के प्रति हो जाता है, तब वही प्रेम श्रद्धा हो जाता है। और जब वस्तु व्यक्ति के संबंध से रहित हो जाता है, सुख भोग की कामना से अलिप्त रह जाता है, तब वही प्रेम अहिंसा परमो धर्मा में परिणत। इस प्रकार प्रेम जब पचाने की क्षमता जिसमें जागृत हो जाती है, जिस हृदय में प्रेम पचाने की क्षमता जागृत हो जाती है, प्रेम जब पच जाता है, प्रदर्शन का संकल्प नहीं उठता, तो वही प्रेम संजीवनी बूटी बन जाता है, अमृत हो जाता है। उसको अनुभव करके, उसमें जी करके वो व्यक्ति अमर हो जाता है, जब प्रदर्शन का संकल्प नहीं उठता। इस प्रकार प्रेम की दिव्य व्याप्ति द्वारा, प्रेम द्वारा ही मानव में दिव्य गुणों का यथार्थ ज्ञान का विकास और प्रकाश होता है। प्रेम की दिव्य व्याप्ति से द्वैत भाव समाप्त होता है, भेद भ्रम का अंत हो जाता है, और चित्त जब शांत और शुद्ध होता है, तब प्रेम अपनी सीमाओं को तोड़ता हुआ असीम से तन्मय बना देता है। चित्त जब शुद्ध होता है, कठिनता यही है। इतनी सब बातें हैं और सब लोगों के जीवन में ये सब बातें हैं, पर कोई जानता नहीं है ये क्या होता है। कहीं रागी बना, कहीं द्वेषी बना, कहीं प्रेमी बना, कहीं चोर बना, कहीं कुछ बना, जानता नहीं है कि ये सब कैसे होता है। कठिनता ये है, प्रज्ञा जब प्राप्त हो तभी ये प्रेम सुलभ होता है, जिस प्रेम की बात कही गई। जब ज्ञान शक्ति विषय वृत्ति से उन्मुक्त हो जाती है, ज्ञान शक्ति विषय वृत्ति से उन्मुक्त हो जाती है, जब हमारी ज्ञान शक्ति विषयमय नहीं रहती, उससे ऊपर प्रवाहित होने लगती है, तब वही प्रज्ञा में परिणत हो जाती है। अपने आप में जो नित्य सत्य सनातन तत्व विद्यमान है, उसे जान लेने पर प्रेम प्रकट हो जाता है। समाधि द्वारा प्रज्ञा की जागृति होती है। जिस क्षण हमारे में प्रेम की व्याप्ति बढ़ती है, उसी क्षण उस परमात्मा के प्रति शरणागति का भाव प्रकट होता है। अब तुम्हारी शरण हे प्रभु, अब तुम्हारी शरण जगत जीवन मरण
तब शरणागति प्रकट होती है। और जब शरणागति में शरण किसी के प्रति नहीं होता, शरणागति एक अपने में अकेला तत्व है। वो जब जागृत होता है तो व्यक्ति पूर्ण त्यागी हो पाता है। काय का त्यागी? दोषों का त्यागी। सांसारिक सुख वासनाओं का त्याग तब तक कठिन है जब तक मन एवं प्राण के क्षेत्र में इसकी स्वीकृति होती रहती है। हम उसको प्राण के द्वारा आकर्षित करते रहते हैं, मन के द्वारा खींचते रहते हैं। अच्छा, अगर मन न चाहे तो वासनाएं हो, अब प्राण से अगर उसका आलोड़न न हो शरीर में तो वासना हो। दो चीजें, मन और प्राण के क्षेत्र में जब तक इसकी स्वीकृति होती रहती है, और स्वीकृति वासनाओं की तब तक होती रहती है जब तक हमारा भोग लोलुप अहम सत और असत का विवेक नहीं जानता। जब तक उसमें सत और असत का विवेक नहीं होता, सद विवेक जागृत होने पर या अहं अपने क्षुद्र भाव से ऊपर उठकर वासना शून्य हो जाता है। और जब यह हम वासना शून्य हो जाता है, वहीं पर आत्म समर्पण सिद्ध होता है। आत्मसमर्पण प्रेम के प्रभाव में सिद्ध होता है। आत्मसमर्पण की दशा में यह अहं अनेक का नहीं रह सकता, प्रत्युत सबका त्याग करके एक की ही शरण में आ जाता है। एको हम द्वितीयो नास्ति, ऐसा वेद कहता है। तभी उसे पूर्ण शांति और स्थिरता की अनुभूति होती है। जहाँ त्याग द्वारा, इस प्रकार के त्याग द्वारा जीवन की सर्वोत्कृष्ट शुद्धि होती है, वही सुंदर सद्बुद्धि जागृत होती है। जहाँ सद्बुद्धि है वही सत असत का ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर ही सत्य की महान महिमा का भान होता है, और तभी उस सत्य स्वरूप का सतत ध्यान सदता है। ऐसे ध्यान की तन्मयता में त्यागी अहंग भाव का भी त्याग कर देता है। जो उसमें अहंग भाव है, मैंपन है, उसका भी त्याग हो जाता है। अब कोई उर्दू शायर है, उर्दू वाले ये जो प्रेम पंथी होते हैं, इनको ज्यादा प्राप्ति होती है शायरी वाजियत में। कोई कहता है मुझ में तेरी रजा रहे, मतलब मुझ में अगर कोई चीज रहे तो तुम जिसमें राजी हो वही रजा रहे, और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। ये शरणागति है। इस प्रकार भयभीत जब निर्भय की शरण हो जाता है, तब वो भय रहित हो जाता है। और उस भय रहित होने पर जहाँ भय है वहाँ अवश्य निर्बलता है, जहाँ निर्बलता है वहाँ अवश्य भोग में स्वार्थी जीवन है। अतः जो संसार में भोगी है वही भयभीत है, और जो योगी है वो परम शक्ति संपन्न होकर पूर्ण निर्भय हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले अभय, दैवी संपत्ति का पहला लक्षण है। वो निर्भयता हो सकती है, किसी से भयभीत होना उसके लिए तब तक मार्ग खोलना है जब तक उससे निर्भयता न प्राप्त कर ली जाए। निर्भयता तभी प्राप्त हो जाती है जब दिव्य शक्तियों की जागृति हो। दिव्य शक्तियां जितनी ज्यादा आपका जीवन दिव्य वृत्ति में होता जाएगा, दिव्य शक्ति में होता जाएगा, उतने ज्यादा आप निर्भय होते जाएंगे। जैसे दिव्य शक्ति है सत्य, आपको कोई घटना, कोई बात, कोई कुछ सत्य का है तो आपको कहीं भय लगता है, आप बिल्कुल शांत होते हो, आप बिल्कुल निर्भय होते हो। और जब झूठ का प्रयोग करो तो क्षण क्षण तंतु कांपते हैं। इस प्रकार दिव्य शक्तियां तभी जागृत होती हैं जब परम शक्तिमान परमात्मा का योगानुभव होता है। योगानुभव तभी होता है जब पूर्ण शरणागति होती है। पूर्ण शरणागति तभी होती है जब हृदय में प्रेम चक्र का द्वार होता है। जो शरणागत है वही भय रहित हो जाता है। अभय होने के लिए या तो निर्भय की शरण लो, या फिर जिन वस्तुओं के संग से भयभीत हो उन वस्तुओं की संग की आसक्ति का ही त्याग कर देना चाहिए। संसार से असंग और सत्य के संग रहकर हम अभय हो सकते हैं। प्रायः आपस में सब लोग यही कहते हैं कि हम न्याय, धर्म एवं स्व कर्तव्य आदि को तो जानते हैं,
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई जबरदस्ती हमसे अन्याय, हमसे अधर्म, हमसे अकर्तव्य पथ में ढकेल देता है। यही बात दुर्योधन कहते हैं। जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। इस प्रकार की बातें जो कहते हैं वो केवल बुद्धि से तो जानते हैं, बुद्धि के द्वारा ही जानते हैं, केवल मन के द्वारा ही इंद्रियों के सारे कर्म करते हैं। भेद यही है कि जानने वाली बुद्धि करती नहीं और करने वाला मन जानता नहीं। जो बुद्धि जानती है वो कुछ कर नहीं सकती और जो मन जानता है करता है वो कुछ जान नहीं सकता। यदि जानने वाली बुद्धि की सम्मति से ही करने वाले मन की प्रत्येक क्रिया हो, मतलब बुद्धि के विचार के अनुसार अगर प्रत्येक क्रिया हो तभी ज्ञान के अनुसार कर्म हो सकते हैं। परंतु जहाँ क्रम ही उल्टा चलता है वहाँ परिणाम भी सुंदर कैसे हो सकता है। विचार दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई शक्ति बलात्कार विषय विकारों में नहीं फंसाती। लोग कहते हैं ऐसा हो गया, अरे तुम बेहोश हो, ऐसा हो गया। कोई भी शक्ति बलात्कार पूर्वक किसी को कहीं नहीं फंसाती। वो आपकी ही लीला है जो सुख के लालच बस आपका अहंग भाव मन की प्रेरणा से विविध विषयों का भोग करता हुआ अपनी कामनाओं वासनाओं को पूर्ण कर रहा है। और भोगोपरांत जब कोई दुखद परिणाम उदय होता है तब बुद्धि के स्तर पर केवल कथन मात्र से घृणा या विरोध हम प्रकट करते हैं। इस प्रकार समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन परम सत्य यही है कि अपने बांधने वाले और छुड़ाने वाले हम स्वयं। गीता में कहा ना, अज्ञानी होकर ये हम बंधे हैं और ज्ञानी प्रेमी होकर हम अपने मुक्त प्रेम स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से आज का पाठ समाप्त है, आज का लेक्चर समाप्त है। भजन। प्रेम नगर की रीति यही है, प्रेम नगर की रीति यही है, प्रेम 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 नगर की रीति यही है, प्रेम नगर की रीति यही है, प्रेम हारे तन मन जीत यही है, हारे तन मन जीत यही है, प्रेम 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 सर पर यदि यारे चल जाए, सर पर यदि यारे चल जाए, दम ना मारे शीस कटाए, दम ना मारे शीस कटाए, भीतर से उद्गीत यही है, भीतर से उद्गीत यही है, प्रेम 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 नगर की रीत यही है, प्रेम नगर की रीत यही है, प्रेम 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 जगत में प्रभुमय होकर, प्रेम जगत में प्रभुमय होकर, प्रेम स्वयं में निजमय होकर, प्रेम स्वयं में निजमय होकर, परम मूर्ति को दान देता, परम मूर्ति को दान देता, संतों
स्वामिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।